ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में जब हम आते हैं तो संपूर्ण संपन्न बनने के लिए हमारे जीवन में 8 विशेष पेपर आते हैं, जिन्हें 8 कदम भी कह सकते हैं। ये 8 कदम चलकर ही हम संपूर्ण संपन्न बन पाते हैं। तो इन विशेष 8 पेपर अर्थात 8 कदम में से 6 पेपर का मनन इससे पहले हमने किया। अब 7वें पेपर अर्थात 7वें कदम से 7वां कदम ब्राह्मण जीवन में आता है हाई जंप का। जब आत्मा 7वें कदम में पहुंचती है तो उसके पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का स्टॉक जमा हो जाता है। उनके सामने परिस्थितियां आती हैं तो उनको पार करने में उसकी शक्ति नष्ट नहीं जाती है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आने पर वह आत्मा हाई जंप लगा देती है। इसलिए इस योगी को महावीर की तरह उड़ता हुआ दिखाया है। उनको कोई स्थूल आसन भी नहीं दिया, अर्थात वह इस दुनिया से पार रहता है। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। यह आत्मा ऐसी स्टेज को प्राप्त कर लेती है। 8वां पेपर अर्थात 8वां कदम संपूर्ण संपन्न फरिश्ता। जो आत्मा 8वें कदम में पहुंचती है वह हाई जंप वाले से भी आगे चली जाती है, क्योंकि हाई जंप लगाने में भी थोड़ी शक्ति लगती है। ऐसी आत्माएं तो फरिश्ता बनकर उड़ती रहती हैं। वे अनेकों आत्माओं का सहारा बनते हैं। इसलिए इस धरा पर वे आत्माएं सूर्य के समान बनकर पार्ट बजाती हैं और परिस्थितियों को बादल की तरह अनुभव करती हैं। उनके हर श्वास, संकल्प और बोल में बाबा ही बाबा याद रहता है। अब समझो, अभी अगर विनाश हो जाए तो जो आत्मा जहां पर पहुंची है वहां ही उसका पद निश्चित हो जाता है। अभी हम अपने आप को देखें कि हम किस कदम तक पहुंचे हैं। इस स्थिति में हमारा शरीर छूट जाए तो हमको कौन सा पद प्राप्त होगा? इस चेकिंग के लिए विशेष कुछ निशानियां बाबा ने बताई हैं, जिनके आधार पर हम चेक कर सकते हैं कि हम किस कदम अर्थात किस स्टेज तक पहुंचे हैं। जो आत्मा 8वें कदम पर पहुंच गई और विनाश हो गया तो वह आत्मा अष्ट रत्न में आएगी, और अष्ट रत्न में सिर्फ 8 ही आत्माएं आएंगी। वह भी हम जानते हैं। जो आत्मा 7वें कदम तक पहुंची है और विनाश हो गया वह आत्मा 108 की माला में आएगी, क्योंकि उस आत्मा ने हाई जंप लगाया लेकिन उड़ती कला तक नहीं पहुंच सकी, अर्थात एक कदम पीछे रह गई। इसलिए 108 में आ जाती है। बाबा यह भी कहते हैं कि सिर्फ 8 आत्माएं ही पास विद ऑनर होती हैं, जिनको कोई सजा नहीं खानी पड़ती। बाकी 108 वाले भी थोड़ी बहुत सजा खाते ही हैं। जो आत्मा 8 कदम तक पहुंची है और विनाश हो जाता है, जो आत्मा 6ठे कदम तक पहुंची है और विनाश हो जाता है, तो वह आत्मा 16,108 की माला में आएगी। जैसे शास्त्रों में बताया है कि श्री कृष्ण को 16,108 रानियां थी, तो जो आत्माएं 6ठे कदम तक पहुंचती हैं उनका संसार एक बाबा ही होता है। तो बाबा भी उनको सर्व संबंधों की अनुभूति कराता है। वहां भी शास्त्रों में श्री कृष्ण को
एक एक गोपी के साथ दिखाया है। तो यहां भी बाबा उनको सर्व संबंधों की अनुभूति कराता है। जो आत्मा पांचवें कदम तक ही पहुंची है और विनाश हो गया, तो वह आत्मा रॉयल फैमिली अथवा साहूकार प्रजा में आएगी, क्योंकि उसने संस्कारों को रॉयल बनाकर तीसरा कदम पास कर लिया और साथ साथ ज्ञान बल के आधार पर चौथा कदम भी पास कर लिया। ज्ञान को धन भी कहते हैं, इसलिए ये आत्माएं रॉयल संस्कार और ज्ञान धन के आधार पर स्थूल धन के अधिकारी साहूकार अथवा रॉयल फैमिली में आ जाएंगी। जो आत्माएं चौथे कदम तक पहुंची हैं और विनाश हो जाता है, तो वे आत्माएं दास दासियां बनेंगी, क्योंकि वे कर्मेंद्रियों का रस ले रहे हैं। इसलिए वे स्थूल समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, उदास होकर बैठे रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो यहां उदास रहते हैं वे वहां दास दासी बनते हैं। जो आत्मा तीसरे कदम तक पहुंची, अर्थात जिस आत्मा ने तीसरा पेपर पास किया और विनाश हो गया, वह आत्मा नौकर चाकर बनेंगे, क्योंकि वे स्वयं के संस्कारों की जाल में फंसे हुए हैं। परस्पर संस्कारों से टकराव रहता है, इसलिए वह नौकर चाकर में आ जाते हैं। जो आत्माएं दूसरे कदम पर पहुंची हैं और सिर्फ बाबा को जाना है, बाकी कोई पुरुषार्थ नहीं किया और विनाश हो गया, तो वे फिर प्रजा में आएंगे, क्योंकि उन्होंने 4 विषयों में से कोई एक विषय में थोड़ा बहुत जमा किया है। इसलिए वे स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु प्रजा में जाएंगे। जो आत्माएं पहले ही कदम पर आई हैं, अर्थात जिनको बाबा का संदेश मिला है और विनाश हो गया, तो वे फिर त्रेता के अंत में 33 करोड़ की प्रजा में आएंगे। अभी आपको थोड़ा बहुत तो मालूम पड़ ही गया होगा कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। अगर कोई कहे कि मुझे बाबा में संपूर्ण निश्चय है, स्वभाव संस्कार में भी सभी के साथ मिलजुल कर चलता हूं और यहां पर दिखाई गई 4 परिस्थितियों में से कोई परिस्थिति भी नहीं है, तो ऐसा ना समझें कि हम 5वें या 6ठे पेपर को पास कर 6ठे कदम पर पहुंच गए हैं। ये तो स्थूल निशानियां हैं। उनकी सही चेकिंग करने के लिए कुछ अन्य पॉइंट भी बाबा ने बताए हैं, जिनके आधार से आपको स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा कि मैं कहां पर हूं। अब 8 कदम वाले अपना जो अनुभव सुनाते हैं और उनके जो बोल होते हैं, उनका यहां पर वर्णन किया है। यहां हम पहले आत्मा की अनुभूति का वर्णन जानेंगे। अच्छा, 8 पेपर को पास करने वाले सभी का 1 से 8 तक के पेपर पास करने वालों का अनुभव अगले वीडियो में फिर सुनेंगे। ओम शांति।